नेक्स्ट वीडियो ऑन द टॉपिक दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आज हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता क्या है। अब हमारा जो वेटलैंड इकोसिस्टम था उसी का ये एक लास्ट फ्रेगमेंट है, लास्ट स्लाइड है जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की स्टडी करने जा रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्या है बायोडाइवर्सिटी, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में। देखिए, बायोडाइवर्सिटी कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले नॉर्मन मेयर ने दिया था 1983 में। 1983 में नॉर्मन मेयर ने सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म दिया। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज़ मिलती हैं और उनका जो भी अक्रेंस होता है वो ह्यूज होता है, काफ़ी ग्रेट अमाउंट पे होता है, तो वो पर्टिकुलर एरिया में उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की जो भी रिचनेस होती है वो पर्टिकुलर एरिया पूरा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। और हॉटस्पॉट क्या, एक ह्यूज एरिया होता है, उसी को पूरा का पूरा हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, एंडेमिक स्पीसीज़। अब ये एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसे स्पीसीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जानी जाती हैं, उसी को एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं और इस फिनोमेना को एंडेमिज्म के नाम से जानते हैं। और थ्रेट क्या होगा? जैसे बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है, एंडेमिक स्पीसीज़ बढ़ा है, तो थ्रेट कम होगा। लेकिन इसका रिवर्स क्या होगा? अगर थ्रेट बढ़ा है तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी और एंडेमिक स्पीसीज़ जो होंगी वो भी कम हो जाएगा। वेटलैंड आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ब्रीडिंग एरिया फॉर डोमेस्टिक एंड माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज। जो वेटलैंड होता है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इम्पॉर्टेंस बता रही हूँ कि वेटलैंड का इम्पॉर्टेंस कहाँ है। तो वेटलैंड इम्पॉर्टेंट होता है कि इसमें जितने भी डोमेस्टिक और माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज होते हैं उनके ब्रीडिंग के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, न्यू यंग वंस के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ही ग्रेट एरिया होता है, क्योंकि लार्ज डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके की यहाँ पे माइग्रेटरी स्पीसीज़ होती हैं, सेम स्पीसीज़ होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ होती है जिनमें मीटिंग हो पाती है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन आर ऑल्सो कंजर्व इन द वेटलैंड। जो गंगेटिक रिवर होता है, गंगेटिक रिवर जो स्पीसीज़ है, डॉल्फिन है, ठीक है, उसे मैमल है, उसे कंजर्व किया जाता है इस टाइप के वेटलैंड में। ठीक है, आइए हम स्टडी करते हैं व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज़ अ बायोजियोग्राफिक एरिया या फिर रीजन विद अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब ग्रीनरी जो होती है, सिग्निफिकेंट मीन्स होता है एक जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए उस रेंज पे है, दैट इज़ थ्रेटन बाय ह्यूमन हैबिटेशन। से ये ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से ये थ्रेट हो सकती है। मतलब थ्रेट मतलब होता है इसको खतरा है ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। यहाँ देखिए अलग अलग जोन में जो ग्रीनरी दिखाई जा रही है और जो वाटर बेस दिखाया जा रहा है, तो ये एक प्रकार का बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। आइए देखते हैं आगे। Why is a biodiversity hotspot example? Biodiversity hotspot are region, ऐसा रीज़न है that are both biologically fertile. fertile मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो, एंड हाईली थ्रेटन मतलब जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी भी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर फॉरेस्ट हैबिटेट्स हैं एज दे कॉन्स्टेंटली फेस डिस्ट्रक्शन। जैसे फॉरेस्ट का है एक पूरा पर्टिकुलर एरिया जो धीरे धीरे करके बिगाड़ हो रहा है या फिर डिस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब उसको फ्रेगमेंट किया जा रहा है इलीगल लॉगिंग की वजह से, पॉल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से फॉरेस्ट एरिया पूरी तरीके से क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। Why is a biodiversity hotspot and why is it important? What is a biodiversity hotspot and why is it important? Biodiversity underpins all life on earth। मतलब बायोडाइवर्सिटी के अंडर सारी की सारी फॉर्म ऑफ लाइफ आ जाती है। विदाउट स्पीसीज, बिना किसी स्पीसीज के, स्पीसीज़ क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में ब्रीड कर सकते हैं और वो फर्टाइल होते हैं, उन्हीं को ही स्पीसीज़ कहते हैं। ये स्पीसीज़ की डेफिनेशन है। देयर वुड बी नो एयर टू ब्रीथ, यहाँ पे कोई एयर नहीं होगी जिससे ब्रीथ करे। नो फूड टू ईट, जब विदाउट स्पीसीज़ मतलब बिना किसी स्पीसीज़ के वहाँ पे ना तो एयर होगा ब्रीदिंग के, ना फूड होगी खाने के लिए, नो वाटर टू ड्रिंक, देयर वुड बी नो ह्यूमन सोसाइटी एट ऑल, कोई ह्यूमन सोसाइटी नहीं होगी अगर वहाँ कोई स्पीसीज़ नहीं होगी तो। एंड एज द
place on earth where the most biodiversity is under the most threat. हॉटस्पॉट आर critical to human survival. अगर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेट होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो ह्यूमन सर्वाइवल होगा वो भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा. क्रिटिकल मतलब हार्श कंडीशन हो जाएगी. कुछ ना कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे हमेशा वेरी करती रहेगी. तो आइए देखते हैं आगे. विच इज़ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया. इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या क्या है, आज हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं. तो आइए देखते हैं ये. दैट इज़ यस, इंडिया होस्ट 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. पहला हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो-बर्मा रीजन एंड द सुंदरलैंड. सुंदरलैंड मीन्स सुंदरलैंड, ठीक है. इंक्लूड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड. दीज हॉटस्पॉट हैव न्यूमरस एंडेमिक स्पीसीज. एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज जो वहाँ की पर्टिकुलर स्पीसीज हो, नेटिव स्पीसीज हो, जो वहीं की बिलोंग करने वाली स्पीसीज हो, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.